बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नु खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो, वसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती हैं मुनफरिद, दिलचस्प और जायकेदार रेसिपीज। तो आज जी सर्दियों की सौगात हम लेके आए हैं जी, बहुत ही मजेदार सी रेसिपी जिसका नाम है जी रियोड़ी। और आप समझ तो गए हैं, कुछ लोग इसको रियोड़ी कहते हैं, कुछ रियावड़ी कहते हैं और तिल वाली गचक भी इसको कहा जाता है। तो दोनों हम बनाएंगे, तिल वाली गचक भी और उसी गचक से हम बनाएंगे जी रियोड़ी। आप हमारे साथ रहें और मजेदार सी ये रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा। बिल्कुल सादा सी आसान सी रेसिपी है, रेसिपी को स्किप नहीं करना। और जी यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी 1 कटोरी तिल और 1 कटोरी चीनी, दोनों चीजें हमने हम वजन ले ली हैं। फिर आपने क्या करना है जी, अपना चूल्हा जो है फ्लेम उसको लो कर देना है और फिर तिल जो नाज़रीन आपने लेने हैं उनको अच्छी तरह से साफ करके चुन के तो फिर जी आपने उसको पैन में ऐड कर देना है। लो फ्लेम पे आपने इनको रोस्ट करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। अभी देखें ये गर्म नहीं हुए, इजीली हम हाथ के साथ इनको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और जी तिल जो होते हैं इनमें बहुत सी डस्ट होती है, आप चाहें तो इनको वॉश करके भी सुखा सकते हैं और अच्छी तरह से चुन के साफ करके इनका इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे जी हमारे तिल जो है वो रोस्ट हो चुके हैं। तकरीबन हमने इन पे टाइम लगाया है 1 से 1.5 मिनट। इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो आपने ख्याल रखना है, आपने इनको जलाना नहीं। बस जब हल्की धीमी सी खुशबू स्टार्ट हो जाएगी, ये रोस्ट हो चुके होंगे, तो आपने इनको उतार लेना है। फिर प्लेट में आपने इनको फैला देना है ताकि इनकी नमी जो है वो उड़ जाए और ये क्रिस्पी और क्रंची से बन जाए। उसके बाद आपने ले लेनी है जी चीनी। 1 कटोरी चीनी हमने इसमें ऐड कर दी है और यहाँ पे हम इसका कैरेमल बनाएंगे जिस तरह के आप रबड़ी दूध का कैरेमल बनाते थे गर्मियों में, ठीक उसी तरह से हम इसको पिघलने के लिए रख देंगे। हल्के हल्के से चीनी जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे भी हमारा जो फ्लेम है वो लो रहेगा। तो इस पूरी रेसिपी में कहीं भी जो आपका पारा जो है, आपका पारा नहीं बल्कि फ्लेम का जो पारा है वो हाई नहीं होगा, बिल्कुल फ्लेम लो ही रहेगा और इस तरह से कैरेमल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं जिसमें चीनी में पानी ऐड करके हल्का सा शीरा बना के, तो अगर आप चाहें तो इस तरीके के साथ भी बना सकते हैं। तो आपने जी इस तरह से कैरेमल बना लेना है, इतना इसको क्रिस्पी और क्रंची होना चाहिए कि इसकी तार जो है वो बने। या फिर आपने पानी ले लेना है कटोरी में और उसमें हल्का सा ऐड करना है, तो अगर ये चिपक गया तो इस तरह कुड़कना सा हो गया, क्रिस्पी सा, तो समझे ये आपका तैयार हो चुका है। फिर आपने जी घर में मौजूद ऑयल नहीं घी जो है वो यूज करना है। अगर आपके पास देसी घी है तो उसकी क्या ही बात है, मक्खन है तो वो 1 चम्मच या फिर देसी घी जो है वो ऐड कर दीजिएगा। और जी अगर आपके पास देसी घी या मक्खन नहीं, डोंट वरी, कोई मसला नहीं, आप घर में मौजूद जो घी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर कैरेमल में इसको मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, भुने हुए जो तिल है वो ऐड कर देने हैं। और जब आपने इनकी एडिशन करनी है, जब इनको ऐड करना है कैरेमल में तिल को, तो आपने चूल्हा जो है बिल्कुल ऑफ कर देना है, बंद कर देना है और फिर इनको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जी ये गरम गरम ही आपने क्या करना है, एक अलग बर्तन लेना है। तो यहाँ फिर नाज़रीन इस तरह से मेरी तरह जुगाड़ लगाएं, परात को उल्टा करें और बैक साइड पे अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लें ताकि वो जो आपका मेवा है तिल वाला वो चिपके ना। तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसकी ऑयलिंग कर ली है ताकि जो हम तिल वाली गचक बनाने वाले हैं वो बिल्कुल खुले से प्रेस हो सके। आराम से आपने क्या करना है, इसको गरम गरम को इसके ऊपर अंडेल देना है और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। आप चाहें इसको मोटा कर लें या फिर जी पतला कर लें, यहाँ पे डिपेंड है। बेलनी लें, उससे अच्छी तरह से बेल लें। तो मैं थोड़ी सी मोटी मोटी रखूंगी क्योंकि ज्यादा वो मजे की लगती है। तो यहाँ पे इस तरह से जी आपने इनकी टुकड़ियां कर लेनी है और गरम गरम ही आपने इसके पीसेस करने हैं। जब ये ठंडी होनी है तो इसने कड़क जाना है और ये फिर आपकी टुकड़ियां नहीं होंगी। तो थोड़े से हम जी तिल बचा के रख चुके हैं, इनसे हम बनाएंगे जी रियोड़ी। और हमने इस तरह से ये गरम गरम है, आपने क्या करना है, ये इतना गरम होगा कि आप इसको इजीली हाथ से पकड़ सकें और ये अच्छी तरह से मोल्ड हो सकेगा। आपने कोई 2-3 बंदे लगाने हैं अपने साथ। अगर आपने ज्यादा तिल वाली रियोड़ियां बनानी है घर में मजेदार सी, तो इस तरह गरम गरम से आपने छोटी छोटी सी रियोड़ियां जो है इस तरह बनाते जाना है। तो मेरे हाथ में है जी एक तरफ कैमरा मोबाइल, तो इसलिए हम एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए आपको बना के दिखा रहे हैं। इस तरह से मजेदार सी जरासीम से पाक क्रंची सी
सी रियोड़ी जो है वो आप घर पे बना सकते हैं तिल वाली। तो नाज़रीन, इसको जब आपने खाना है, इसका जो टेस्ट है वो बाजार की रियोड़ी के टेस्ट से कहीं गुना बेहतर और क्रंची होगा। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस रेसिपी को लेके। तो यहाँ पे हमारी रियोड़ी भी तैयार हो चुकी है और हमारी गचक भी तैयार हो चुकी है। इंतहाई इजी तरीके के साथ हमने ये दोनों चीजें बना ली हैं। तो माशाल्लाह से इनकी लुक चेक करें, इनका कलर चेक करें और टेस्ट तो जब आप बनाएंगे खाएंगे तो फिर आप चेक कीजिएगा। तो अभी जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जी एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को लेके अगर आपको पसंद आई है तो। और जी प्यारे नाज़रीन, आपने चेक किया कि इस रियोड़ी का, इस गचक का जो कलर है बनाई हमने चीनी से, लग रहा है कि जैसे गुड़ वाली हो। तो यही इसका मैजिक है, क्योंकि हमने कैरेमल अच्छे से बना लिया था, उसका कलर जो था वो गाढ़ा कर लिया था ब्राउन सा। तो इस तरह से इसके कलर में ये वाला चेंज आ चुका है। और जी पंजाबी में कहते हैं कि जब इस तरह की मजेदार सी रेसिपी बनाते हैं तो वो जुमला क्या है कि जी ऐ ते पोइते भी नहीं पैनिया। हाँ जी, इतनी मजेदार सी ये रियोड़ी और गचक है कि इसने हाथों हाथ खत्म हो जाना है। और जी इस वीडियो के एंड पे मिलेगी स्किन ग्लोइंग जूस रेसिपी, वो जरूर देखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।